हर साल हजारों इंडियंस अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कई वापस डिपोर्ट होकर लौट भी आते हैं। सिर्फ इस साल यानी जनवरी 2025 से अब तक 2417 इंडियंस को यूनाइटेड स्टेट्स ने डिपोर्ट कर दिया। यह आंकड़ा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हाल ही में अपनी ब्रीफिंग में बताया। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा नंबर क्यों सामने आया, इसका असली कारण क्या है और सबसे अहम, इससे इंडियन कम्युनिटी को क्या सीख लेनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इलीगल माइग्रेशन को लेकर इंडिया और यूएस का स्टैंड क्या है, डिपोर्टेशन के पीछे असली कारण क्या है और ये प्रोसेस होता कैसे है। इंडियन नेशनल्स को फ्यूचर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन से बचा जा सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक केयर। MEA स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि इंडिया इलीगल माइग्रेशन को सपोर्ट नहीं करता। इंडिया हमेशा से लीगल पाथवेज को प्रमोट करने की बात करता आया है। यानी अगर आप किसी भी देश, खासकर यूएस जाना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर वीजा, डॉक्यूमेंट्स और लीगल स्टेटस होना जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोसेस भी बहुत क्लियर है। जब भी किसी इंडिविजुअल को यूएस अथॉरिटीज डिपोर्ट करती हैं और क्लेम होता है कि वो इंडियन नेशनल है, तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक होता है, नेशनैलिटी वेरीफाई की जाती है और जब प्रूफ मिल जाता है तो इंडिया उस व्यक्ति को वापस लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब समझते हैं कि डिपोर्टेशन होता कैसे है। अगर कोई इंडियन बिना लीगल वीजा या ओवर स्टेट वीजा के यूएस में जाता है तो यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटीज उसे डिटेन करती हैं और फिर इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन करके उसे वापस भेजा जाता है। जनवरी 2025 से अब तक लगभग 2417 इंडियंस इस तरह से डिपोर्ट हुए हैं। इनमें से करीब 62% लोगों को कमर्शियल फ्लाइट से वापस भेजा गया, बाकी चार्टर्ड या स्पेशल अरेंजमेंट्स के तहत लौटे। डिपोर्टेशन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इलीगल एंट्री या बॉर्डर से बिना वीजा के प्रवेश, वीजा फ्रॉड या फेक डॉक्यूमेंटेशन, स्टूडेंट वीजा या वर्क वीजा का मिसयूज, ओवरस्टे करना यानी अलॉटेड वीजा पीरियड के बाद भी यूएस में रह जाना। MEA ने भी हाईलाइट किया है कि इंडिया अब स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर उन नेटवर्क्स और एजेंट्स पर कड़ी एक्शन ले रही है जो लोगों को इलीगल तरीके से विदेश भेजते हैं। अक्सर देखा गया है कि कई लोग टेम्पटिंग ऑफर्स में फंस जाते हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में बोगस जॉब्स ऑफर्स या फेक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लेकिन इनका नतीजा यही होता है कि लोग इलीगल तरीके से किसी कंट्री में फंस जाते हैं और फिर डिपोर्ट होकर वापस आते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट बार बार एडवाइजरीज जारी कर रही है कि किसी भी अननोन एजेंसी या डाउटफुल ऑफर पर भरोसा ना करें। लीगल माइग्रेशन के रास्ते से ही सिक्योर और सस्टेनेबल होते हैं। यहाँ ये भी जरूरी है कि इंडिया और यूएस के बीच इस सब्जेक्ट पर काफ़ी कोऑपरेशन है। दोनों देशों के बीच एक प्रोसेस तय है जहां इलीगल माइग्रेंट्स या बिना स्टेटस वाले इंडिविजुअल्स को वापस भेजने की प्रोसेस पर मिलकर काम किया जाता है। सिर्फ डिपोर्टेशन ही नहीं बल्कि स्टूडेंट वीजास और एक्सचेंज प्रोग्राम्स जैसे मामलों में भी दोनों देशों के बीच क्लोज कोऑर्डिनेशन रहता है। हाल ही में यूएस गवर्नमेंट ने स्टूडेंट और एक्सचेंज वीजा एप्लीकेंट्स के लिए अपडेटेड गाइडेंस जारी की थी। इस पर भी इंडिया ने कहा कि स्टूडेंट्स का वेलफेयर उसके लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी है और उनकी एप्लीकेशंस मेरिट के आधार पर कंसिडर होनी चाहिए। अब बात करते हैं इससे ऑर्डिनरी इंडियंस को क्या सीख लेनी चाहिए। सबसे पहले इलीगल पाथवेज से बचें। शॉर्टकट्स आपको टेम्पररी फायदा दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी लाइफ और करियर दोनों के लिए रिस्की है। दूसरा, हमेशा वेरीफाइड एजेंट्स और लीगल कंसल्टेंट्स की मदद लें। फेक जॉब ऑफर्स और इलीगल प्रॉमिसेस से दूर रहें। तीसरा, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को अपने डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह ऑथेंटिक रखने चाहिए। इमिग्रेशन में कोई भी गलत जानकारी या फेक डॉक्यूमेंट मिलने पर डिपोर्टेशन ऑलमोस्ट तय है। चौथा, करियर और माइग्रेशन प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के साथ करनी चाहिए। अगर आप जेन्युइनली स्किल्ड हैं तो आपके पास कनाडा, जर्मनी, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी लीगल ऑप्शंस खुले हैं। लीगल माइग्रेशन ना सिर्फ आपके लिए सेफ है बल्कि आपके परिवार और करियर के लिए भी स्टेबिलिटी लाता है। इलीगल माइग्रेशन आपके पैसे, रेपुटेशन और फ्यूचर सबको रिस्क में डाल देता है।
यूएस जैसे देशों की इमिग्रेशन पॉलिसीज अब और स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। ऐसे में सिर्फ वही लोग सेफ हैं जो पूरी तरह लीगल तरीके से वहां जा रहे हैं। अब अगर पूरे कंक्लूजन की बात करें तो जनवरी 2025 से अब तक 2417 इंडियंस का डिपोर्ट होना सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बड़ी चेतावनी है। ये बताता है कि शॉर्टकट्स और इलीगल वेज कभी सस्टेनेबल नहीं रहते। इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि पेशेंस रखें, सही रास्ता चुनें और हमेशा लीगल माइग्रेशन पाथवेज को फॉलो करें। लॉन्ग टर्म में यही आपके करियर, स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए सही साबित होगा। तो आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं इस पूरे टॉपिक पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।